नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियोस में बीजगणित के बारे में पढ़ा कि बीजगणित क्या होता है, या गणित की वह शाखा जिसमें हम अंकों के स्थान पर अल्फाबेट्स, अक्षर या वर्णों का प्रयोग करते हैं, उसे बीजगणित कहते हैं। चलिए, बीजगणित में हम चर और अचर राशियों का प्रयोग करते हैं। चलिए, माचिस की तीलियों से बने इन प्रतिरूपों की सहायता से हम चर राशि यानी कि वेरिएबल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, यहां ध्यान दीजिए कि माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप, यहां पर हमने ये कौन सी आकृति बनाई है, क्या आप बता सकते हैं? क्या बना हुआ है ये? एल। एल, एल फॉर लाइन, इंग्लिश में आप पढ़ते हो, ये एक अल्फाबेट है एल। और हमने माचिस की दो तीलियों को प्रयोग करके, जैसे कि ये दो मार्कर हैं और हमने इनको ऐसे रख कर ये एल बनाया। तो हमने यहां माचिस की दो तीलियों को प्रयोग किया। एक तीली ये है और एक तीली ये है, दो तीलियां हैं, और दो तीलियों से मिलाकर हमने एक एल बनाया। ठीक है ना? यानी कि नंबर ऑफ एल्स और नंबर ऑफ स्टिक्स, मैस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ एल्स हमारा यहां एक है, और माचिस की तीलियां उसको बनाने के लिए हमने प्रयोग की दो। ठीक है बच्चों? चलिए, यहां पर देखिए कितने एल हैं, यहां पर एक और देखिए दो। यहां पर नंबर ऑफ एल्स कितने हैं? 2 है, 2 एल है यहां पर। और इसको बनाने के लिए कितनी तीलियां प्रयोग की गई हैं? चलो गिनते हैं, 1 2 3 4। यानी कि नंबर ऑफ एल्स हैं 2 और नंबर ऑफ स्टिक्स हैं 4। ठीक है? इसी प्रकार 1 2 3, यहां पर 3 एल हैं, और 3 एल्स को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 तीलियों का प्रयोग हुआ, और 4 एल को बनाने के लिए 8 तीलियों का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब यहां पर चर की बात कहां से आई? चर की बात यहां से आती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम बीजगणित का प्रयोग कहां करेंगे? अगर हमसे ये पूछा जाए कि अगर हमें 8 एल बनाने हो या 10 एल बनाने हो, तो फिर माचिस की कितनी तीलियों का प्रयोग होगा, वो हम कैसे बताएंगे? यहां हम एक सारणी बना रहे हैं कि 1 एल 2 तीलियों से, 2 एल 4 तीलियों से, 3 एल 6 तीलियों से बने। तो अगर हमें 8 एल बनाने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एल्स यानी कि एल की जो संख्या है वो n है। क्या है ये? n। और यहां हम देख रहे हैं कि जितने एल बन रहे हैं उससे दुगनी संख्या में हम तीलियों का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि अगर नंबर ऑफ एल्स n है, तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स जो होंगी वो उसकी डबल यानी कि 2n होगी, यानी कि n का 2 गुना होगी। अब बात करते हैं इस n की कि ये n क्या है। इस n का प्रयोग हमने यहां क्यों किया? क्या इस n की बजाय हम कोई और अक्षर a, b या कैपिटल A, कैपिटल C, क्या हम यहां प्रयोग कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा कि हां, हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि L की संख्या मान लेते हैं A, या कह सकते हैं हम B, या कोई और वेरिएबल हम ले सकते हैं। देखिए, मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों चर, यानी कि जिसकी वैल्यू
वेरी करती है। वेरिएबल बना है VARY, वेरी से, यानी कि अलग अलग, अर्थात कि ये जो A है इसकी वैल्यू प्रश्न के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यह नहीं है कि A इज इक्वल टू केवल एक ही रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। A इज इक्वल टू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इस A की वैल्यू हर बार और अलग अलग जगह पर वेरी करती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब उसी के आधार पर तीलियों की संख्या हम लिख रहे थे 2n, तो यहां हम कह सकते हैं 2a, यानी कि जितनी तीलियां होगी उसका डबल, यानी कि जितने l होंगे उसका डबल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स होगा, यानी कि तीलियों की संख्या होगी। अब अगर हम कहें कि l की संख्या a बराबर 8 है, यानी कि नंबर ऑफ एल्स 8 है, तो हम कहेंगे तीलियों की संख्या 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8 अर्थात 16 होगी। ठीक है, अगर 10 है, a इज इक्वल टू 10 है, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 20 होगा। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों वेरिएबल a, b, कैपिटल A, कैपिटल C। यहां पर l नंबर ऑफ एल्स हमने l लिया है, चाहे तो हम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, या हिंदी का वर्ण भी हम ले सकते हैं कि हम क्या ख, यहां पर कोई भी वर्ण ले सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा माचिस की तीलियों के बने प्रतिरूप, और उनसे हमने चर के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको माचिस की तीलियों के कुछ और प्रतिरूप बताएंगे और उनसे चर और अचर राशियों के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू।